नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4-5 बातों को लेकर और डिस्कशन करेंगे। खास करके देखिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है ना, मैथ के विद्यार्थी हैं तो ही आप वीडियो देखें। अदर सब्जेक्ट के हैं तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फायदा वो नहीं होगा। फिर भी अगर आप देख सकते हैं कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर क्या फ़ायदा है, कौन से की आपको तैयारी करनी चाहिए और कौन से की आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए सेकंड ग्रेड मैथ के कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों के अंदर 31 जुलाई तक विशेष ऑफर है। ऑफर के अंदर कितनी फीस रहेगी, किस प्रकार आपको कोर्स ज्वाइन करना है, क्या क्या सुविधा मिलेगी, कितने वीडियो हैं, कंप्लीट बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्स को किस प्रकार आप ज्वाइन करते हैं। तो देखिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये देखिए फोन पे क्यूआर कोड है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है वो लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी आपको फ़ोन पे क्यूआर कोड है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से पेमेंट करके जो भी फीस है, जो भी आपको कोर्स लेना है उसकी फ़ीस देखिए स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है। टेस्ट सीरीज पूरी टोटल आपको पीडीएफ है ईमेल आईडी के ऊपर मिलेंगी, बाकायदा उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैथ के अंदर आपको प्रिंट आउट बेस ओएमआर सीट के ऊपर ही प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर आपको पता ही है कि पूरा पेपर सोल्व होता ही नहीं है। तो आपको बाकायदा ओएमआर सीट के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे टेस्ट आप 1 2 5 2 10 दो, वो आपके ऊपर निर्भर है। और मेरे हिसाब से मैथ के अंदर, क्योंकि देखिए पूरा अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, तो आप ये मान के चलो कि अगर कंप्लीट क्वेश्चन आप करते हैं तो एक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन अगर आप कम से कम भी मान के चलो को 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन के अंदर वो लग जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा जो टाइम है वो टेस्ट सीरीज के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। ये काम भी आपको नहीं करना है। पूरी रणनीति आपको आज ही वो फिक्स कर लेनी चाहिए, है ना। ये देखिए जुलाई के अंदर जो 4-5 दिन बचे हैं, इसके अंदर फिक्स कर लो कि हाँ ये टेस्ट सीरीज मेरे को यहाँ से इस टीचर से वो टेस्ट सीरीज लेनी है और इतने ही टेस्ट मेरे को देने हैं। ये नहीं करना है कि लास्ट में एग्जाम आपकी जैसे दिसंबर में और 1 दिसंबर को कोई ऑफर लेके आए कि हाँ ये देखिए 100 रुपये के अंदर 5 टेस्ट हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ही स्कोर आपका बढ़ेगा। आपको टेस्ट सीरीज लास्ट में नहीं देनी है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आपने जैसे पूरा पढ़ लिया, पूरा रिवीजन कर लिया, तो आपको ये टेस्ट सीरीज मतलब एक तरीका ये है कि हाँ कितना टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और साथ में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। वो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना है कि 1 मिनट के अंदर कितने परसेंट हो रहे हैं, 150 मिनट के अंदर कितने परसेंट मैं कर पा रहा हूँ, क्या क्या मेरे को सुधार करने की आवश्यकता है, कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन वो अभी गलत हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे दिसंबर के अंदर आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट सीरीज जिस भी टीचर से आपको लेनी है, जो भी आपका पसंदीदा टीचर है, मैं नहीं कह रहा मेरी आपको ज्वाइन करनी है, जो भी आपको है ना, जो भी आपको मतलब अच्छा टीचर लग रहा है उसके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और वो आपको पहले ही टेस्ट देना है। टेस्ट का मतलब है लगभग आप मान के चलो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको टेस्ट देने हैं। तो जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर, ठीक है। दिसंबर के अंदर टेस्ट आपको नहीं देना है। वो 15-17 दिन जो भी आपके एग्जाम से पहले के दिन है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको फॉलो जरूर करना है, ओके। अब बात करते हैं देखिए पेमेंट करके। और फिर इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं स्क्रीन, है ना, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ये देखिए आपके पास जैसे कॉलेज के मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर 300% मैंने लिया है ना, 300% है वो कॉलेज सिलेबस के हैं। लगभग ये मान के चलो कि कॉलेज सिलेबस के 300% है। बाकी जहाँ से 1% आता है वहाँ से मैंने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो 10% दिए। जैसे देखिए बात करूँ तो एकदम बुक वाइज टेस्ट सीरीज है। बुक वाइज ही हमारा वो कोर्स था स्कूल वाला, जैसे जो ओल्ड बुक के अंदर 8 बुक आती थी उसी के ऊपर निर्भर हमारा जो कोर्स है और उसी के ऊपर बेस हमारी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे मान लीजिए अलजेब्रा मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, तो देखिए एग्जाम, हाँ, जो अलजेब्रा बुक है उसके अंदर कौन से टॉपिक हैं। अगर 11वीं कक्षा की हम बात करें तो वहाँ पे आपको श्रेणी मिलेगी, क्रमचय संचय मिलेगा, द्विपद भी मिलेगी, द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक है, समुच्चय मिलेगा। तो ये लगभग यहाँ से 15 से 18% आते हैं ना। आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम आप देखेंगे पुराने 2016 या 2018 का पर्सन पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 15 से 18% वो आते हैं उस बुक से। तो मैंने 180% वो लिया, ठीक है। 3 टेस्ट लिए हैं मैंने 60-60 क्वेश्चन के। तो आप सबसे पहले तो पूरे टॉपिक पढ़ें और बाद में तीनों टेस्ट दें, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी मेरे पर्सन है वो सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और लेवल, अगर टेस्ट सीरीज का लेवल आप बात करेंगे तो एकदम सेकंड ग्रेड के अंदर जैसा पर्सन पेपर आपका आता है उसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन लिए। ना तो बहुत ज़्यादा इजी पर्सन दिए और ना ही बहुत ज़्यादा टफ पर्सन दिए, क्योंकि जो भी टफ पर्सन है उसको आप छोड़ सकते हैं। पूरे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट होना चाहिए कि लगभग मेरे को 100-105% कम है ना अटेम्प्ट है वो एग्जाम में करने हैं। तो मैंने वो 15-20% जो एकदम से हार्ड आते हैं उसको मैंने छोड़ दिया और वो आप भी एग्जाम में छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर वो फालतू के पर्सन नहीं शामिल किए हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर जिस प्रकार से ज़्यादा पर्सन आप सोल्व कर पाते हैं वही पर्सन आपको टेस्ट सीरीज के अंदर वो मिलेंगे, ठीक है। कॉलेज वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लगभग मैंने पूरे सिलेबस को एकदम समेटने का प्रयास किया है। सिर्फ और सिर्फ अगर कैलकुलस को आप छोड़ दें, है ना, इसके अलावा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को आप छोड़ दें, क्योंकि उनके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा आपको पता है। कैलकुलस के अंदर तो बहुत ज़्यादा मैटर वो दे दिया, तो वो तो है ना
क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे हैं वो नहीं हो पाएंगे कवर, लेकिन इसके अलावा अगर आप रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है ना, 3D है, अमूर्त बीजगणित है, उनके अंदर इस प्रकार से मैंने पेपर को मतलब बनाया है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 आपको थ्योरम मिल जाएं। लास्ट में अगर आप रिवीजन करें तो इन्हीं में से कोई ना कोई थ्योरम आपको मिल जाएगी। ठीक है, 300% बहुत ही ज़बरदस्त मैटर है ये। देखिए इस प्रकार से आपको राइटिंग वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट है वो मिल जाएंगे ना, प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, PDF आपको सेंड कर दूंगा। और साथ में एक खास बात ये भी है ना, क्योंकि देखिए इसका आंसर नहीं बताया मैंने कि आपको हाँ 25 के अंदर ये ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसके अलावा ए बी सी है, कौन सा राइट है उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिलेगा। ठीक है, दो प्रकार से हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और ए बी सी डी इस प्रकार से आंसर चाहिए वो टेस्ट सीरीज की फीस वो अलग है, और जिसको पूरा डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन चाहिए, मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन वो एकदम सही रहेगा। क्योंकि जो भी पर्सन है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपका गलत है, तो आप उसको 15-20 मिनट के है ना इधर उधर ढूंढेंगे, उससे अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन अगर आपको साथ में मिल जाए तो जो गलती कर रहे थे वो भी आपको पकड़ में आ जाएगी, हाँ इस प्रकार से मैं गलती कर रहा था, और किस प्रकार से आप ऑप्शन से भी सही कर पाते हैं उस प्रकार से भी आंसर मैंने लेके आया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन के साथ भी आपको आंसर की मिलेगी और साथ में आपको आंसर की के टाइप भी आंसर मिलेंगे। ठीक है, दो प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर और 300% के अंदर पूरी कॉलेज सिलेबस को समेटने का प्रयास किया। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस और आपकी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के क्वेश्चन है वो आपको पता है कि बहुत सारा मैटर है, तो वो तो कवर नहीं हो सकते। इसके अलावा रियल है ना, अमूर्त बीजगणित है, बाकी कंप्लीट बुक आपको लगभग 300% के अंदर वो मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा देखिए इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर वो बनाया एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए इसके अलावा ये हमारा जो अलजेब्रा बुक है, ये कक्षा 11 की बुक है ना। अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, 2D बुक है। इसके अलावा ये देखिए अलजेब्रा वेक्टर और 3D बुक की फीस ये थी। इसके अंदर 20% डिस्काउंट रहेगा आपका 31 जुलाई तक। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर ये देखिए ओनली PDF टेस्ट लगभग 22 टेस्ट हैं, जिसमें से 21 टेस्ट मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, एक टेस्ट हमारा फुल सिलेबस का पूरा 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट वो बाकी है, वो भी आपको 5-7-10 दिन के अंदर वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतने दिन के अंदर अगर आपने पूरा सिलेबस पहले पढ़ रखा है, अभी आप रिट की एग्जाम दिए, तो वापस से रिवीजन कर लें और रिवीजन करने के बाद उसको टेस्ट को आप दें। ठीक है, तो वो एक टेस्ट एकदम शानदार तरीके से मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा ये फीस है, इसके अंदर भी आपको 20% का डिस्काउंट वो मिल जाएगा 31 जुलाई तक। ठीक है, PDF टेस्ट और PDF टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन की फीस है वो 1000 रुपये थी, तो इसके अंदर भी आपको 20% डिस्काउंट हो 31 जुलाई तक मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज और कोर्स की। अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये देखिए पूरा कोर्स है, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आप लेट हैं, लेकिन फिर भी अभी 5 महीने का टाइम है। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करूंगा, तो आप अभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपके पास या तो जीके के अंदर आपकी अच्छी स्थिति वो होनी चाहिए, या फिर मैथ के अंदर थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप मेरे हिसाब से 5 महीने के अंदर वो कवर कर पाएंगे। अगर आप जीके के अंदर भी जीरो हैं और मैथ के अंदर भी जीरो हैं, तो मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड का कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए और तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 महीने के अंदर मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपका जीके थोड़ा सा एकदम अच्छा है तो आप कर सकते हैं आराम से मैथ को कवर। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो जीके को आप आराम से वो पढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से सिलेक्शन जितनी 5 महीने के अंदर वो नहीं हो पाएंगी। फिर आपको थर्ड ग्रेड ही आपके पास चॉइस है, उसकी भी आप अगर एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे तो आराम से उसके अंदर वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बुक वाइज है, ये तो बुक वाइज पेमेंट है। और अगर टोटल एक साथ फीस मैं बताऊं तो ये देखिए एक साथ अगर आपको पूरा कोर्स वो लेना है तो ये देखिए आपको 4000 रुपये में स्कूल प्लस कॉलेज। ठीक है, 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में देखिए कॉलेज के अंदर अगर आप बात करेंगे तो पूरी टोटल जो भी आपका एक का एक जो पॉइंट सिलेबस के अंदर दे रखा है, कंप्लीट सिलेबस मैंने कॉलेज वाला वो करवाया है। स्कूल वाले के अंदर 11th और 12th के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया गया है। ठीक है, स्कूल वाले सिलेबस के अंदर 146 वीडियो हैं और कॉलेज सिलेबस के 106 वीडियो हैं। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट सिलेबस हमारा हो चुका है। 146 वीडियो स्कूल सिलेबस के हैं, 106 वीडियो कॉलेज सिलेबस के हैं। तो इसकी तो फीस है 4000 रुपये। ठीक है, 31 जुलाई तक। ओके, और अगर आपको टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन करना है ना, डिस्क्रिप्टिव जो सॉल्यूशन की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर उसके साथ आपको ज्वाइन करना है तो आपके लिए 4500 रुपये की फीस है वो रहेगी। ओके, ये तो टेस्ट सीरीज के साथ है और ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स के लिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए स्कूल सिलेबस ही चाहिए, तो स्कूल सिलेबस की फीस है वो 2500 रुपये रखी गई है। और कॉलेज सिलेबस ही अगर आपको चाहिए तो कॉलेज सिलेबस की फीस है वो 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये के अंदर आप कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपने स्कूल सिलेबस एकदम अच्छे से कर रखा है तो कॉलेज सिलेबस इससे बेस्ट मेरे हिसाब से वो नहीं मिलेगा, वो आपकी इच्छा है ना। कंप्लीट सिलेबस मैंने करवाया, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाया और एकदम अच्छे से करवाया। 106 वीडियो हैं, कोई भी इसके अंदर ये नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ दिया, किसी को कम करवा दिया। एकदम पूरा अगर पूरा 106 वीडियो देख के उसके नोट्स बना के अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे भी आपको लगभग 35-36% मिल जाएंगे और क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन आराम से आप 35% कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई देखिए कोर्स की फ़ीस की, कोर्स से ज्वाइन करना, ऑफ़र के अंदर क्या फ़ीस है, इसके बारे में हो गई ना। टेस्ट सीरीज़ और कोर्स दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, है ना, या फिर दोनों के साथ साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर आप पहले से कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर आराम से आप मान सकते हैं कि आराम से सिलेक्शन वो ले सकते हैं ना। कंपटीशन थर्ड ग्रेड की वजह सेकंड ग्रेड में कम है और कम ही रहेगा, है ना। फर्म जरूर आप देख सकते हैं कि 1,22,000 है, लेकिन रीट के अंदर आपको पता है कैसा पेपर साइंस मैथ का आया था, उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि लगभग 80% के आसपास आप मान के चलो कि जिसकी मतलब जो पढ़ रहा है थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है उसकी रेट है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। और जिसने अभी तक सेकंड ग्रेड की तैयारी वो शुरू नहीं की है वो आराम से थर्ड ग्रेड की करेगा। तो सेकंड ग्रेड के अंदर कंपटीशन वो कम है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने पहले से शुरू कर रखी है तो आपको सेकंड ग्रेड के अंदर ही फोकस है वो रखना चाहिए। और अगर अभी भी आपका जीके अगर अच्छा है या फिर आपकी अगर मैथ है वो अच्छी है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो करनी चाहिए, है ना, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के अंदर आप देखेंगे तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अगर सिलेबस को आप देखेंगे अभी तक पूरा सिलेबस वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जो एक पेज का जो सिलेबस है वो जारी किया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है वो लिखे गए थे, उसको भी आप देखेंगे तो लगभग 70% सिलेबस आपका सेम टू सेम वो रहने वाला है। अलग क्या क्या आएगा, एक तो ये देखिए लगभग 5% आएंगे राजस्थानी भाषा के, वो आपके अलग है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 5% आपके आईसीटी यूनिट के आएंगे, ठीक है। और लगभग शायद 4 या 5% एक और सब्जेक्ट था अभी मेरे को ध्यान में नहीं है, 4-5% वहाँ से आएंगे। और इसके अलावा आपके मान लीजिए मैथ से अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साइंस है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30% ये तो लगभग 40 से 50% का सिलेबस आप मान सकते हैं कि जो आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर वो कवर नहीं हो रहा है। बाकी आप जीके का सिलेबस देखेंगे तो यही सेम टू सेम वो सेकंड ग्रेड के अंदर, वही सेम टू सेम वो थर्ड ग्रेड के अंदर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी एग्जाम जैसे अभी 17 से 22 दिसंबर के बीच है तो 5 जनवरी या 4 जनवरी को आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम होनी है, आपको 15-20 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है कि जनवरी लास्ट में हो जाए या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर भी हो सकती है एग्जाम, ठीक है। थर्ड ग्रेड की फरवरी फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। जो एग्जाम बाद में है उसका कोई अता पता नहीं है कि वो 15 दिन बाद होगी, 20 दिन बाद होगी, 25 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी या 1.5 महीने बाद होगी, ठीक है। लेकिन 15 फरवरी से पहले पहले एग्जाम वो हो जाएगी डेफिनेटली। तो अगर आपको 30-35-40 दिन मिलते हैं तो मेरे हिसाब से आप राजस्थानी भाषा के शब्द है, आईसीटी यूनिट है, एकदम आसान है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन है, आराम से आप 6 से 10 तक बुक को पढ़ सकते हैं और उसमें से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वो मिल जाएंगे आपको, है ना, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में। तो इतना सब कुछ आराम से आप 1 महीने के अंदर वो कवर कर सकते हैं और अभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जिसने स्टार्ट ही नहीं किया है ना, ना उसको मतलब जीके आता है ना उसको मैथ आती है, तो फिर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी वो नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड ही आपके लिए बेस्ट हो रहेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आप दोनों के साथ साथ वो नहीं कर सकते कि अभी आप सेकंड ग्रेड की कर लो, सेकंड ग्रेड के अंदर भी अभी आप जीरो हैं और फिर उसके बाद आप थर्ड ग्रेड की कर लेंगे, तो इतना वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक भी चीज़ आपकी अच्छी है, मान लीजिए जीके आपका बढ़िया है तो आप सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं, या फिर आपका अगर मैथ भी अच्छा है तो भी आप, है ना, सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे हिसाब से तैयारी। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा कि जिसने तैयारी पहले से सेकंड ग्रेड की शुरू कर रखी है वो सेकंड ग्रेड के अंदर ही फोकस रखे। आगे 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना जितना भी आपको टाइम मिलेगा उसके अंदर आराम से आप जो भी अभी बुक चल रही हैं 6 से 10 तक वो अगर आप साइंस के पढ़ लेंगे। इसके अलावा आईसीटी राजस्थानी भाषा के शब्द ये सिलेबस लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो अलग हैं वो आराम से आप 20-30 दिन के अंदर जितना भी आपसे कवर होगा वो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता ही कि अधीनस्थ बोर्ड के पेपर का स्तर आप नहीं बता सकते कि क्वेश्चन है वो इजी भी आ सकते हैं, क्वेश्चन है वो हार्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अभी जो वीडियो का पेपर था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन कंप्यूटर जो अभी जो पहली बारी है ना वैकेंसी आई थी राजस्थान में उसका पेपर वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो पेपर कैसा भी आ सकता है, तो है ना, आराम से आप 20-30-25 दिन के अंदर जो भी आपको टाइम मिलेगा सेकंड ग्रेड के बाद उसके अंदर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी वो कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 30 से 40 से जो क्वेश्चन का मैटर वो अलग है ना, बाकी सब कुछ आपका सेकंड ग्रेड के अंदर वो कवर हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी आप एक साथ तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड ग्रेड की करेंगे तो ऑटोमेटिक कम से कम 100 क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड की भी तैयार है वो हो रहे हैं ना। तो इतना तो सेम टू सेम वो सिलेबस है, 150 में से 100 क्वेश्चन कम से कम एकदम सेम टू सेम डिटो सिलेबस आपको मिलेगा। और जैसे ही सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा तो एक और वीडियो के अंदर हम तुलना है वो कर लेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस की और थर्ड ग्रेड के सिलेबस की। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ के अंदर सफलता की पूरी रणनीति ना, रणनीति वो आपकी क्या रहनी चाहिए इसके ऊपर भी हम डिस्कशन वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने शुरू के अंदर शुरू से लगभग 5-7 महीने पहले भी जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार वो दिया, उसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद बहुत सारा। लेकिन उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 280 का टारगेट है वो रखना चाहिए ना।
280 टारगेट एकदम बेस्ट है, इससे ऊपर मेरिट हो नहीं जाएगी। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो अगर पेपर ईजी आएगा तो आपका भी स्कोर वो बढ़ेगा, अगर पेपर टफ आएगा तो मेरिट भी कम जाएगी और आपका भी स्कोर है वो कम होगा। लेकिन लगभग आपको इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा कि लगभग 260, 270, 280 नंबर आपके आए, है ना, क्योंकि फॉर्म बढ़े हैं। हो सकता है कि जितना हम सोचें उससे ज़्यादा बंदे हों तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है ना, डिजिटल ज़माना है, तो उसके अंदर कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा बंदे हैं वो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी वो कर सकते हैं ऑनलाइन जुड़े होकर, है ना, अलग अलग फील्ड है, बहुत सारे टीचर हैं। पहले सिर्फ 4-5 टीचर थे पूरे राजस्थान में, अब ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ढेर सारे टीचर है ना, किसी से भी आप वो पढ़ सकते हैं। ओके, तो लगभग 280 नंबर है, तो इसका मतलब हो गया 140 क्वेश्चन आपको है ना सही करना है, ठीक है, 140 क्वेश्चन है। अब अगर आपका जीके बहुत ही अच्छा है, और जीके आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, अगर आपको सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपका जीके बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। तो जीके अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको 70 क्वेश्चन आप बांट सकते हैं कि 70 क्वेश्चन मैं जीके के अंदर वो सही करूंगा और 70 क्वेश्चन है वो मैथ में सही करूंगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन मैथ का मतलब है कि लगभग आप 80-85 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे, है ना, 80-85 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप तुक्का नहीं लगाएंगे तो मैथ के अंदर अगर आप निकाल के करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% वो सही होगा ना, 5-7% वो गलती हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा गलत वो नहीं होंगे। 80-85% वो किस प्रकार से आप कौन से टॉपिक को पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 70 क्वेश्चन आपको जीके के अंदर वो लेकर जाने ही पड़ेंगे। अभी अगर आपका जीके बहुत ही डाउन है तो उसको आपको सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ के अंदर आपको पता है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो बात एक अलग है, वरना आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100% वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए लगभग कौन से टॉपिक हैं ईजी हैं, कहाँ से क्वेश्चन ईजी आते हैं, सभी बातें हम करते हैं। अब देखिए 80-85 क्वेश्चन, इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा के वो लिखता हूँ कि 90 क्वेश्चन आप आराम से वो तैयारी कर सकते हैं ना। 90 क्वेश्चन आपका टारगेट है, वो होना चाहिए कि मैथ के अंदर मैं 90 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करूँ। अब 90 में से भी अगर आप डिवाइड करेंगे, है ना, क्वेश्चन पूरे पेपर को डिवाइड करेंगे, तो उसके अंदर देखिए सबसे ईजी पार्ट जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, त्रिकोणमिति आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ईजी पार्ट आता है सदिश, वेक्टर, वेक्टर के भी कम से कम 4% आते हैं, और लगभग बहुत ही छोटा सा पार्ट है ना, सबसे छोटा पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस के अंदर वेक्टर और स्टैटिक्स, है ना, ये दो सबसे छोटे पार्ट हैं जहां से 4-4 क्वेश्चन वो आते हैं, और लगभग आप 4 में से मान के चलो कि 100% आपके चारों पर्सन वो सही हो भी जाते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके वेक्टर के आएंगे, है ना, ये आराम से आप कवर कर सकते हैं। 2 ईजी सी प्रश्नावलियाँ वो आराम से आप पढ़ लेंगे, तो इसमें से बाहर वो क्वेश्चन नहीं आता है ना। 4 त्रिकोणमिति हो गए, 4 आपके वेक्टर के हो गए, और इसके अलावा 4 आपके स्टैटिक्स के हो गए, है ना, 4 स्टैटिक्स और 4 आपकी प्रोबेबिलिटी। ये है ना 4 जो टॉपिक हैं, इनमें से प्रत्येक में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए आप एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको बढ़िया तरीके से करनी है। सही, उसके अंदर शायद 5 पॉइंट है ना, उस एक्सरसाइज के अंदर 5 पॉइंट वो दे रखे हैं, उसमें से बाहर क्वेश्चन वो नहीं जाएगा आपका सेकंड ग्रेड के लिए। तो आपके जिस भी कोचिंग से तैयारी की है उससे, है ना, उसमें जो पढ़ाया वो तो आपको कवर करना ही है, साथ में आपको एनसीईआरटी बुक वो लेनी है, उसमें से आपको प्रायिकता वो पढ़नी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए स्टैटिक्स के, ठीक है, और 4% हो गए आपके प्रायिकता के, ना, प्रोबेबिलिटी के। तो देखिए टोटल मिला के 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, है ना, जो एकदम से इजी पार्ट है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, चारों पार्ट आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो मैट्रिक्स और सारणिक, है ना, दोनों ही इजी पार्ट हैं, वहाँ से लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ये देखिए जो भी आपको इजी, ये देखिए ये जो इजी जो चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपको हार्ड लगे, लेकिन अवकल समाकलन वो इजी लगे, 2D 3D वो इजी लगे। 2D 3D के लिए मैंने आपको जब कोर्स पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, और पहले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, 2D और 3D जिस भी कोचिंग से आपने तैयारी की है या फिर मेरे से अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है कि 2D और 3D, है ना, आपको हार्ड लगती होंगी, लेकिन अगर आपने एकदम अच्छे से वीडियो देखा है और साथ साथ अगर आपने शॉर्ट उसके नोट्स वो बना लिए, है ना, अवकलन समाकलन और 2D 3D, ये 4 ऐसी बुक हैं जिनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के अगर वो फॉर्मूले भी याद कर लिए, तो कम से कम आप मान के चलो कि 2D के जो लगभग 8 से 10% आते हैं, 3D के लगभग 5 या 6% आते हैं ना, 15-16 क्वेश्चन आते हैं आपके 2D और 3D, है ना। 2D और 3D के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप अगर शॉर्ट नोट्स बना के उसको भी आप पढ़ेंगे ना, तो वो फॉर्मूले जो याद होंगे, फॉर्मूले बेस भी लगभग 7 से 8% आते हैं, है ना, 7 से 8% सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, वो आपके आराम से वो सही हो जाएंगे, ठीक है। जिसको हार्ड लगता है उसके लिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। अगर एकदम से आप ये मान के चलेंगे 2D आसान है, मेरे आराम से समझ में आ रही है, तो इससे जो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने एकदम बढ़िया से कर ली, तो 8 से 10% जो भी आते हैं, जितने भी 8 आए, 10 आए, 12 आए, है ना, वो आराम से आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 2D और 3D में से क्वेश्चन वो ज़्यादा भी आ सकते हैं। 2016 वाला पेपर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 20 से 25% वो दे रखे थे, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है ना, 2D 3D से वो ज़्यादा पर्सन आ सकते हैं, हो सकता है अवकलन समाकलन से वो ज़्यादा पर्सन आ जाए, है ना। तो आपको ये देखिए शॉर्ट नोट्स वो बना लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और साथ साथ वो शॉर्ट नोट्स वो बना लीजिए, है ना।
तो लगभग 7-8% यहाँ से आराम से आप कर लेंगे, कम से कम आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वेक्टर आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान पार्ट है। स्टैटिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, माध्य बहुलक आप जन्म से पढ़ रहे हैं ना, आराम से, बहुत ही आसान पार्ट है ना। मानक विचलन है, भारित माध्य है, वहाँ से हर बार प्रश्न आता है, भारित माध्य से हर बार प्रश्न आता है, तो आपकी भी आएगा, तो उसको एकदम अच्छे से वो कर लीजिए, है ना। प्रश्न से हर बार प्रश्न आता है तो आपकी भी आता है, तो प्रश्न है, भारित माध्य है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको एकदम अच्छे से वो कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए प्रायिकता है, प्रायिकता आप ये मान के नहीं चल सकते कि 4 में से चारों प्रश्न मेरे सही हो जाएंगे। कई बार तो क्या होता है, प्रायिकता के प्रश्न बहुत ही आसान आ जाते हैं कि आराम से अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी सही हो जाएगा, है ना। और कई बार इतने हार्ड प्रश्न आते हैं कि आप वहाँ पे अटेम्प्ट है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसके भरोसे आप, है ना, ये मान के चलो कि 4 में से 4 प्रश्न आपके हो सकता है सही हो भी जाएं और नहीं भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको प्रायिकता वो छोड़ना नहीं है ना। और पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है 5 पॉइंट है मेरे हिसाब से उस एक्सरसाइज के अंदर, वो 5 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से वो तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की, ये देखिए मैट्रिक्स और सारणिक से कम 6 से 7 प्रश्न आते हैं ना, कम से कम, और ये भी बहुत ही आसान पार्ट है, आराम से आप वो कवर कर लेंगे और ये भी आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा के अंदर ये देखिए आपके द्विपद प्रमेय बहुत ही आसान पार्ट है, अगर आप ओल्ड बुक से करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, ना। जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हैं हो सकता है वो आपके समझ में आए या नहीं आए, लेकिन ओल्ड बुक से आप पढ़ेंगे तो ओल्ड बुक के बाहर क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है ना। 2013 का पेपर देख लो, 2016 का देख लो, 2018 का देख लो, जितने भी 2-3-4 प्रश्न आते हैं वो आपकी ओल्ड बुक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान पार्ट है, द्विपद प्रमेय से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके वहाँ से द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 11th वाली अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ ना, 3% आपके द्विपद प्रमेय से आते हैं, 3% आपके द्विघात समीकरण से आते हैं, और लगभग 2 से 3%, है ना, 2 से 3% आपके क्रमचय संचय से आते हैं। वो भी आपको अगर जिस भी कोचिंग से आपने पढ़ा है वहाँ से अगर नहीं समझ में आए तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बुक से आप पढ़ लीजिए, उतना भी आप पढ़ लेंगे तो आराम से जितने भी प्रश्न आएंगे उससे बाहर अभी तक नहीं है, इस बार भी यही संभावना है कि उसी में से ज़्यादा प्रश्न वो बनेंगे, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या है, जो 40% जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखा है उसके ऊपर आप मान के चल सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी और जो ओल्ड बुक है उसमें से बाहर कम से कम क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन है, और 2016 के अंदर तो एससी और एसटी की मेरिट भी एकदम माइनस के अंदर चली गई थी, एसटी की मेरिट तो, है ना। तो पेपर थोड़ा सा आसान ही आएगा कि कम से कम सीटें तो खाली ना रहे, है ना। इस प्रकार का पेपर वो दिया जाएगा कि सीटें वो खाली ना रहे, तो आपको एनसीईआरटी और ओल्ड बुक है वो एकदम बढ़िया सी अगर आप तैयार कर लेंगे तो उसके अलावा स्कूल वाले सिलेबस के अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं थोड़ा प्रैक्टिस है वो करूँ, तो एसआर सैनी की बुक आप लेकर आ सकते हैं, उसके अंदर एमसीक्यू टाइप बहुत सारे प्रश्न वो दे रखे हैं, उसमें से जितनी आपकी इच्छा हो, कम से कम आपको एग्जाम्पल वो करने हैं वहाँ से, है ना। एग्जाम्पल आप कर लेंगे, हर चैप्टर के लगभग 20-30-40-50 एग्जाम्पल वो दे रखे हैं, उसमें से अगर आपने आधे भी कर लिए और 5-7 आपने प्रश्न निकालिए, उससे भी आपका काम वो चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की कौन से इजी पार्ट आते हैं, तो 3 क्वेश्चन द्विपद प्रमेय ओल्ड बुक से आप कर लीजिए, उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। 3% आपके द्विघात समीकरण से, वो भी आप ओल्ड बुक से वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा 2 या 3% आपके आते हैं क्रमचय और संचय से, ठीक है, ये भी आप ओल्ड बुक से वो कवर कर सकते हैं। तो लगभग ये देखिए लगभग 8 से 9% ये हो गए, है ना। तो देखिए 8 से 9% ये हो गए, तो 8 और 6 14, है ना, 14 और 16 ये आपके पास हो गए, तो लगभग 30 क्वेश्चन एकदम से ईजी, है ना, एकदम से ईजी क्वेश्चन बताएं। इसमें से आप आराम से पूरे में से पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से, है ना, आराम से कर लेंगे, बहुत ही आसान पार्ट है ये। इसके साथ साथ आपको अगर कॉलेज सिलेबस के अंदर देखेंगे तो एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा, है ना, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन देगा, या तो नौकार से देगा या फिर जेपीएस से देगा। और मैंने देखे हैं जेपीएस से, मैंने पूरा सिलेबस वो पढ़ा है, उसमें से बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम है। अगर आपके पास जेपीएस वाली बुक है तो आप कोई भी चैप्टर उठा के देख सकते हैं, आपको वहाँ से एग्जाम्पल वो मिल जाएगा ना। जेपीएस वाली बुक के अंदर आप कोई भी देखेंगे, चाहे आप अमूर्त बीजगणित की कोई भी थ्योरम ले सकते हैं, चाहे आप कैलकुलस के अंदर जो भी आपके, है ना, क्वेश्चन आते हैं अनंत स्पर्शी है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम्पल जेपीएस वाली बुक के अंदर वो दे रखे हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जेपीएस के ऊपर ही बेस हमारा कॉलेज वाला कोर्स है, और आराम से मैं कह सकता हूँ। और जब आपका पेपर होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी, कम से कम बता रहा हूँ मैं कि 30-35 क्वेश्चन आपको आराम से मैंने जो पढ़ाया उसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 30-35 क्वेश्चन आपको मैंने जो पढ़ाया है, जो 106 वीडियो है हमारे कॉलेज सिलेबस के, उसमें से बाहर आपको क्वेश्चन वो नहीं मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़े से टफ होते हैं, वो आप छोड़ देना, क्योंकि उसके अंदर अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है ना। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो करने हैं, और इतने लगभग 70-80% इस प्रकार के आते हैं कि 1 मिनट के अंदर वो सोल्व हो जाते हैं। तो वहाँ से अगर आप कॉलेज सिलेबस का टारगेट ये लेकर चलते हैं कि मेरे को कम से कम 30-35% वो सही करने हैं, तो उसके लिए आपको अवकलन और समाकलन वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखिए आपके जो
अवकल समीकरण है उसके अंदर समाकलन है ना चाहिएगा। इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस है उसके अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो इस प्रकार आते हैं कि समाकलन की आवश्यकता होती है, तो आपको समाकलन वो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे स्कूल सिलेबस के अंदर जो 4-5 प्रश्न आते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है ना समाकलन का वो चाहिए है कॉलेज सिलेबस के लिए भी, है ना। कॉलेज सिलेबस के अंदर अगर आपका टारगेट है कि मैं 23 क्वेश्चन सही करूं और आपको ये पता है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप, सिलेक्शन जो होता है सिलेक्शन या फिर मेरिट है ना, वो आपका कॉलेज सिलेबस ही डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। अगर आपने एकदम अच्छे से तैयार कर लिया तो वो क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे, आपने कितनी भी तैयारी कर ली, क्योंकि स्कूल सिलेबस के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं, है ना। वो आईआईटी वाले पेपर के अंदर से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, लेकिन कॉलेज से सिलेबस के अंदर इतनी उसके पास है चॉइस वो नहीं होती है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसमें से बाहर क्वेश्चन वो नहीं जाता है ना। 30-35 क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से लेकर आने हैं तो आपको अवकलन और समाकलन वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अवकलन और समाकलन, और समाकलन अगर आपका कमजोर है तो एक बार आप मेरा मान के है ना 5-7% है ना 5-7 दिन आपको लगेंगे, है ना। क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वो नहीं करनी, अभी भी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। तो आप शुरू के अंदर जो आपकी ओल्ड बुक है उसके अंदर सेकंड है ना, थर्ड, फोर्थ और 5 है ना, ये 4 एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से एक दिन के अंदर एक एक्सरसाइज आप निकालें, और ये 4 एक्सरसाइज आप 4-5 दिन के अंदर कर लेंगे तो समाकलन के अंदर कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। कंप्लीट एकदम बढ़िया से आपका समाकलन हो जाएगा ना। ओल्ड बुक के अंदर 4 एक्सरसाइज है, 2, 3, 4 और 5 है ना, ये आप निकाल लो एकदम बढ़िया से, आपका समाकलन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। और समाकलन और अवकलन अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपके ये 30-35 प्रश्नों को कोई नहीं लेकर जाएगा, आराम से आप कवर कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो अवकलन और समाकलन से लगभग अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ से भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं दोनों से, है ना। 15 से 18% अवकलन और समाकलन से आते हैं, हो सकता है कई बार वो कम आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम आप पेपर देखेंगे तो समाकलन से क्वेश्चन वो कम ही आए थे। इसकी बजाय आपका जो अलजेब्रा वाला जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन वो ज़्यादा आ गए थे, अलजेब्रा से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास वो पूछ लिए गए थे। अब ये देखिए ये तो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है ना। लास्ट टाइम 2018 वाले पेपर के अंदर अमूर्त बीजगणित का एक भी प्रश्न नहीं आया था। अब ये आप दावा नहीं कर सकते कि अमूर्त बीजगणित से 4 प्रश्न आएंगे, 5 आएंगे, हो सकता है लास्ट टाइम की तरह एक भी ना आए, है ना। ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न वो देता है, लेकिन जनरली हम बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास अवकलन और समाकलन से आते हैं। अवकलन बहुत ईजी है, आराम से आप कर लेंगे, लिमिट है ना। इसके अलावा कंटिन्यूटी है, वहाँ से प्रश्न आते हैं, लिमिट के लगभग 4-5 प्रश्न आते हैं, कंटिन्यूटी का एक आता है, डिफरेंशिबिलिटी का एक आता है, अवकलज के लगभग 3 से है ना 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा उच्चिष्ट निम्निष्ट का आता है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आता है आपका, ये देखिए जो रोल प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय, वहाँ से भी एक प्रश्न आता है। तो लगभग 8 से 10 प्रश्न अवकलन से आते हैं, और 2 प्रश्न आते हैं आपके निश्चित समाकलन के, है ना। 2 या 3 प्रश्न आते हैं आपके अनिश्चित समाकलन के, और लगभग 2 प्रश्न आते हैं आपके क्षेत्रकलन के। तो लगभग दोनों टॉपिक से अवकलन और समाकलन के मिला के लगभग 15 से 18 प्रश्न आते हैं। और अगर आप है ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे ना, अगर समाकलन आप छोड़ देंगे तो कॉलेज सिलेबस के अंदर भी आप ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही आपके सही हो पाएंगे, है ना। क्योंकि ये देखिए आप फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये समाकलन ना पढ़ें और यहाँ से आप 30-35 कर लेंगे, तो इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि समाकलन आप पढ़ेंगे तभी आपको ये पार्ट है वो ईजी लगेगा, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप कवर करेंगे तो इसमें से पूरे के पूरे प्रश्न वो नहीं गिन रहा हूँ मैं, इसमें से आधे प्रश्न, और आपकी यही कोशिश हो रहनी चाहिए कि मैं पूरा सिलेबस हो ना पढ़ूं, और उसमें से जो भी इजी प्रश्न है ना वो मेरा गलत ना हो। अगर आपका इजी प्रश्न वो गलत नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपका ये होना चाहिए कि लगभग 5 से 7 प्रश्न, अगर कम से कम भी मान के चलूँ कि इजी जो प्रश्न आते हैं अवकलन और समाकलन के, अगर वो भी आप सही कर देंगे तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आप यहाँ से ले जाएंगे, लगभग 7-8 प्रश्न आपके 2D 3D के हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके 3 क्वेश्चन वो बाकी है ना। इसके अलावा आपके सेट, रिलेशन और फंक्शन, वहाँ से भी लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेट से 3 प्रश्न आते हैं ना, रिलेशन और फंक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 5-7 प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो ये देखिए मेरे हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से ये देखिए लगभग 30 क्वेश्चन तो ये एकदम से आसान है, लगभग 5-7 प्रश्न आप अवकलन और समाकलन के मान लीजिए, और 2D और 3D सिर्फ और सिर्फ अगर आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे, है ना, लगभग आप ये देखिए 2D और 3D वीडियो देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो लगभग 20-25 पेज का ये मैटर होगा। इसमें से 7-8 प्रश्न आराम से आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए 7 और 5 लगभग 12। इसके अलावा देखिए आपके सेट, रिलेशन, फंक्शन है, एकदम से आसान है। सेट समुच्चय भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से लगभग 3 प्रश्न आते हैं, वो बहुत ही आसान आते हैं ना, आराम से आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से भी बहुत ही आसान आता है। एक तो वर्गमूल का प्रश्न आता है, फिक्स है ना, वर्गमूल का प्रश्न आता ही आता है, तो आराम से आप वहाँ से भी 2 या 3 प्रश्न आते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। तो लगभग 15 क्वेश्चन ये हो गए, 30 प्रश्न ये हो गए ना, 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कॉलेज सिलेबस आपको एकदम अच्छे से करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और सबसे आपकी जो कमजोरी है ना वो यही है, कॉलेज सिलेबस, है ना। कॉलेज सिलेबस आप नहीं करते, आप पूरा जी जान वो लगा देते हैं 11th और 12th वाले सिलेबस के अंदर। तो आपको 9th और 10th वाला सिलेबस है वो भी एकदम बढ़िया से करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से
से भी घुमा के पूछ लिए जाते हैं ना, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आपको टाइम देना है, क्योंकि 10 से 12% वहाँ से आते हैं। तो आपकी ये कोशिश करनी चाहिए कि 2-3% को छोड़ दें, तो लगभग कंप्लीट क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन वीडियो के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, और अभी मैंने देखे हैं ना, जो उमेश माथुर सर वाली जो पीडीएफ है एम के गुप्ता, है ना, लगभग 70 पेज है शायद उस पीडीएफ के अंदर, वो मेरे हिसाब से मैथ की सेक्शन वीडियो के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ है ना। आपके पास मंगल वाली गाइड है, कोई भी गाइड हो सकती है ना, कोई भी गाइड है, वो आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन आपको माथुर क्लासेज की जो पीडीएफ है लगभग 70 पेज है उसके अंदर गणित की सेक्शन वीडियो के, वो आप ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से मेरे को सबसे बेस्ट लगे हैं, वो आपको पढ़ने ही है ना। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से 18 से 20% आप सही भी कर सकते हैं, और आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये फायदा है कि ये टाइम बचाते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आराम से आप ये मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर 2% आप सेक्शन वीडियो के वो कर लेंगे, है ना, तो ये आपका टाइम बचाएंगे। और 20 क्वेश्चन ये हो गए, है ना, 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए, और आपको कॉलेज सिलेबस हो, मेरे हिसाब से अगर आप छोड़ना चाहें तो 2-3 बुकों को छोड़ सकते हैं, बाकी आपको कम से कम ये टारगेट रखना है कि कॉलेज सिलेबस से मैं 25-30 क्वेश्चन तो करके ही आऊँ, क्योंकि आपकी सिलेक्शन का प्रमुख आधार क्या है, कॉलेज वाला सिलेबस, है ना। और आपका सिलेक्शन अगर आपने पहले एग्जाम दिया उसके अंदर आप अगर 5-7 1 नंबर 2 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर कितने भी से भी रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हिसाब से कॉलेज सिलेबस है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें से ये खास बात यही है कि इसमें जो भी आप मान लीजिए, जो भी मैं मेरे सिलेबस की वो बात कर रहा हूँ, मेरे कोर्स की बात कर रहा हूँ कि 106 वीडियो है, अगर उसको एकदम बढ़िया से आपने देख लिया कंप्लीट, अगर आपने खुद हाथ से वो नोट्स बनाए, क्योंकि मैं आपको नोट्स वो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, खुद को ही वीडियो देख के वो नोट्स वो बनाने हैं, और अगर वो बना लेंगे खुद पढ़ लेंगे तो उसमें से बाहर क्वेश्चन हो कम से कम क्वेश्चन, है ना, 2-3% की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आराम से 35-36 क्वेश्चन आपको उन जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए खास बात है कि जो आपने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो कई तो क्या होता है 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो वो याद ही हो जाते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर ही याद आ जाएगा। तो ये सबसे मतलब टाइम वो बचाते हैं ना, ये आपको 30 क्वेश्चन वो करने ही है। इसके अलावा देखिए लगभग 45 क्वेश्चन आपके 11th और 12th के हो गए, है ना, 10th वाले बाकी हैं। सेक्शन विधि के लिए मैंने आपको बता दिया, एम के गुप्ता सर वाली पीडीएफ बेस्ट पीडीएफ है, कोई भी उत्कर्ष की भी मैंने देखे हैं ना। इसके अलावा मंगल वाली गाइड की भी मैं साथ में वो बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें से सबसे बेस्ट है ना एम के गुप्ता वाली जो पीडीएफ है सर की, वो पीडीएफ की आप प्रिंट आउट वो निकलवा लीजिए, है ना, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो आप पढ़ लीजिए, शिक्षण विधि के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ये देखिए मैंने कंप्लीट वो बता दी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में 5-7 मिनट के अंदर वो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट मैंने बता दिया, ये अगर आप क्वेश्चन गिनेंगे तो ये देखिए आपके जो 90 क्वेश्चन है ना, इसमें से भी आप छटनी कर सकते हैं ना। इसमें से मान लीजिए आप 2D 3D अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर जो 15-16 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आधे क्वेश्चन अगर आप कोई भी पेपर वो देख लीजिए ना, कोई भी पेपर आप देख लीजिए, और आपको ये देखना ही चाहिए कम से कम 2016 और 2018 अगर आपने पूरा सिलेबस वो पढ़ लिया है ना, एक बार आपने नोट्स वो बना लिए, तो आपको ये तो पता ही है ना कि क्या क्या आपने पढ़ा है। तो आप क्या करें, 2 दिन, है ना, ज़्यादा दिन वो नहीं लेने हैं, कि 2 दिन आप 2016 और 2018 वाला पेपर देखिए पुराने वाला, और पूरा आप ये है ना देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें से आप देखेंगे तो 2D 3D के लगभग आप आधे क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें से मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। देखिए अगर टोटल क्वेश्चन आप गिनेंगे तो ये देखिए 45 तो ये हो गए, है ना, लगभग आप 30 क्वेश्चन मान के चलो आराम से आप सही कर देंगे, तो 30 क्वेश्चन आपके कॉलेज सिलेबस के हो गए। इसके अलावा 20% है, और साथ में देखिए 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं आपके 9th और 10th के, है ना। तो ये देखिए लगभग 30 आपका ये हो गया ना, 30 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट करके आएंगे। टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 20 है वो करके आते हैं मेरे हिसाब से ना, क्योंकि ये देखिए लगभग वो करके आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आराम से 1-2 परिभाषा वो अलग से हो सकती हैं। बाकी ये देखिए है ना, समझने वाले पर्सन आते हैं तो वो आप करके ही आते हैं, हो सकता है आपका सही हो गलत हो, लेकिन अगर आप एम के गुप्ता सर वाली पीडीएफ पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन वो लगभग वो सही हो जाएंगे ना। तो लगभग 30 क्वेश्चन हो गए 9th और 10th के ना, और साथ में टीचिंग मेथड। तो देखिए आपका सिलेबस लगभग 105% आपके एकदम बढ़िया से तैयार हो गए, और इतने अगर आप तैयार कर लेंगे तो आराम से इसमें से 2-4% अगर ऊपर नीचे होंगे तो भी आपका स्कोर मैथ के अंदर किसी से कमाऊ नहीं होगा, ठीक है, किसी से भी कमाऊ नहीं होगा। और आपको कॉलेज सिलेबस को नहीं छोड़ना है। कई बार ये गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कॉलेज सिलेबस को छोड़ देते हैं ना, इसके अंदर 1-2 बुक करते हैं बाकी सिलेबस को छोड़ देते हैं, और आपके सिलेक्शन का प्रमुख आधार है ना 11th और 12th से भी ज़्यादा प्रमुख आधार आपका कॉलेज वाला सिलेबस है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको पर्सन आ रहा है तो उसके अंदर टाइम बहुत ही कम लगेगा, है ना। अगर आपको आप ये देखिए अमूर्त बीजगणित आपने पढ़ लिया, अगर आपको थ्योरम याद है तो उसको आप 10 सेकंड के अंदर वो आंसर कर देंगे, अगर नहीं याद है तो फिर आपको ना छोड़ना है वो पर्सन। तो इसके अंदर टाइम वो कम लगता है। आपको कॉलेज सिलेबस अभी आपके पास टाइम है तो ये आपको जरूर वो तैयार करना है। अभी देखिए इसके अलावा हम बात करें कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। एक तो ये देखिए 2-3 प्रकार की कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो ये देखिए कंप्लीट सिलेबस वो कवर कर चुके हैं, कम है ना, कवर करने का मतलब है नोट्स वो बना लिए, है ना, पढ़ा नहीं है लेकिन नोट्स वो बना लिए। एक तो ये देखिए 2 प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं कि मान लीजिए नोट्स वो एकदम पूरे बना लिए पूरे कंप्लीट सिलेबस के, और अभी सिर्फ उनका रिविजन वो करना है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था आपको ना, जो भी मेरे से कोर्स ले रखे हैं उनको तो मैंने पहले भी बता दिया कि आपको 7 वीक के अंदर कंप्लीट सिलेबस को बांटना है ना, 7 वीक के अंदर, है ना, 7 वीक मतलब 2
अगस्त से आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा 18 सितंबर को शायद संडे है ना, तो अगस्त और 18 सितंबर तक आपके 7 वीक हो जाएंगे। और 7 वीक के अंदर आपको क्या करना है, एक वीक के अंदर, ये देखिए 8 बुक आपके है ना, स्कूल सिलेबस के अंदर 11th और 12th के अंदर 8 बुक हैं, तो प्रत्येक वीक की आपको एक बुक लेनी है। और एक साथ कौन कौन सी लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही छोटी है ना, एक तो एक साथ क्या ले लो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री ले लो और ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या ले लो, वेक्टर ले लो, है ना। ये दोनों ही बुक क्या हैं, छोटी छोटी बुक हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपकी जो त्रिभुज के जो है ना भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध वाली 2 एक्सरसाइज हैं, वो भी आपके सिलेबस से अभी जो नया सिलेबस है उसमें से हटा दिए हैं। तो लगभग 4 एक्सरसाइज हैं और 2 एक्सरसाइज आपकी वेक्टर की हैं। तो ये एक वीक के अंदर आराम से आप कर सकते हैं, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 वीक के अंदर आपका सिलेबस वो हो सकता है ना, 7 वीक के अंदर एकदम अच्छे से सिलेबस हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने थोड़ा सा कोई काम हो सकता है, और वैसे काम तो हो ही नहीं सकता ना, क्या है, क्योंकि अभी ना तो किसी की शादी है ना, किसी भी परिवार के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी शादी होनी होगी, क्योंकि शादियों का सीजन है ही नहीं। तो कोई भी आपके है ना टाइम वेस्ट हो नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो 7 वीक के अंदर अगर आप पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे है ना 18 सितंबर तक, तो उसके बाद आराम से आप 3 या 4 बार और रिवीजन कर सकते हैं। और लगभग आप मान के चलो कि आपको मैथ का 5 बार और रिवीजन करना है, ठीक है। 5 बार आप रिवीजन करेंगे तो आराम से आप 90, 100, 110, 115 क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैथ से दूर भाग गया ना, पेंसिल वो चलाते नहीं है ना, क्या करते हैं, उसी कोचिंग का कोर्स वो लेते हैं जो पीडीएफ देता है ना। पीडीएफ से हम क्या करते हैं ना, मोबाइल आराम से सो गए और वीडियो देख लिया, प्रिंट आउट निकलवा लिया, प्रिंट आउट को पढ़ा नहीं है, अब खुद पेन वो चलाएंगे नहीं। तो ये देखिए जीके तो है नहीं कि आपने रट लिया और याद हो गया है ना, इसके अंदर तो जितना आप पेन चलाएंगे उतना ही आपको याद होगा, उतने ही आपके कंसेप्ट वो क्लियर होंगे। इसीलिए मैं नोट्स वो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जिसकी इच्छा है वो ज्वाइन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप खुद लिखेंगे नहीं तो मैथ वो नहीं आएगी, है ना, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए आपको लिखना है। और ये देखिए एक तो ये तरीका हो गया कि 7 वीक के अंदर 18 सितंबर तक आपका एक बार वो सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आपके ये देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीने है ना, 3 महीने हैं, तो उसके अंदर आराम से आप 3 या 4 बार वो सिलेबस कर सकते हैं ना। सिलेबस वो करना ही पड़ेगा। और आपको यही करना है कि 7 वीक है, 7 वीक के अंदर एक एक बुक आपको स्कूल सिलेबस की लेनी है और एक बुक आपको कॉलेज सिलेबस की लेनी है। कॉलेज सिलेबस के अंदर आपको बताया कि 3-4 बुक तो एकदम छोटी छोटी हैं। वेक्टर के अंदर भी एक एक्सरसाइज है वो हटा दिया आपकी पहली, तो वेक्टर कैलकुलस है वो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही छोटी है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपकी एलपीपी वाली बुक है वो भी बहुत ही छोटी है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, 3D है, ये छोटी छोटी बुक हैं। ये आराम से आप एक वीक के अंदर 2 बुक भी कवर कर सकते हैं। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया है ना। उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने पूरा है वो नोट्स बना लिया है तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही तो करना है। तो 7 वीक का टारगेट रखेंगे कि 7 वीक के अंदर मेरे को एक बार वो पढ़ना है, उसके बाद कम से कम 3 या 4 बार आपका रिविजन और होना चाहिए एग्जाम तक, तब आपकी एकदम मैथ के अंदर अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। ये आपको तरीका वो लगाना है। अगर आपका सिलेबस, ये देखिए हो सकता है कि आपका सिलेबस वो नहीं हुआ, तो आपको पहले तो क्या करना है कि लगभग अगस्त के महीने में है ना, अगस्त के महीने में आपको पूरा सिलेबस वो करना है। उसके बाद जो भी आपके 3 महीने हैं उसके अंदर सबसे पहला जो रिवीजन होता है उसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने है ना पन्ने पलट के जल्दी जल्दी वो रीडिंग है वो लगा ली, रीडिंग नहीं लगानी है, आपको सवालों निकालने हैं ना। जितने सवाल निकालेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट वो क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ रजिस्टर वो खोल लिया, नोट्स वो लिखे हुए थे और उसमें से रीडिंग वो लगा ली, उससे मैथ वो नहीं आएगी, आप भूल जाएंगे ना एक दिन के अंदर ही। तो आपको कवर क्या करना है ना, सॉल्यूशन करने हैं। 15-20% आप जरूर निकालें, जो भी आप टॉपिक पढ़ा है उसके 15-20% वो निकालें। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे 100% दे रखे हैं, 200% दे रखे हैं, पूरे नहीं निकालें। आप 15 से 20% कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है ना, 15-20% वो निकाल लो बस, बहुत है। उससे आपका टॉपिक वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी पर्सन आएगा वो आराम से आपका सही हो जाएगा। हो सकता है कि एक गलत हो जाए तो 5 है वो है ना, अलग जो टॉपिक है उसमें से वो सही हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक वीक के अंदर एक बुक आराम से आप कवर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक पहले वाला जो रिवीजन है उसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम वो देना है, एकदम अच्छे से करना है। उसके बाद आप अपनी स्पीड वो बढ़ा सकते हैं। लगभग आपको ये टारगेट वो रखना है कि कम से कम 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, उसी से आपकी तैयारी वो अच्छी होगी, ठीक है। और आराम से आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं, ये तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। जो भी आपका मैटर बाकी है अभी सिलेबस के अंदर वो आप अगस्त के महीने के अंदर वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। और लास्ट वाले 3 महीने के अंदर आपको रिवीजन करना है कम से कम 4 या 5 बार, ठीक है। पहले वाला रिवीजन करें वो इसी प्रकार करें, एक वीक के अंदर एक बुक लेके, ठीक है, एकदम अच्छे से आपको कवर करना है। और फिर उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो रिवीजन है वो आराम से आप थोड़ा जल्दी जल्दी वो कवर कर सकते हैं। 5 बार आपको रिवीजन करने ही पड़ेंगे। और मैंने जो बताया वो तरीका आपको लगाना ही है, 2D 3D है ना, 2D 3D। इसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये आपको जो आपकी एग्जाम है ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है ना एग्जाम वाले पहले दिन, 1-2 दिन का टाइम मिलता है आपको जीके के बाद, है ना। तो उसके अंदर अगर आप रीडिंग नहीं लगाने तो ये आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग लगाने के लिए अगर आपने इसको समेट के रख रखा है 10-15 पेज के अंदर, तब तो आप वो रीडिंग लगा लेंगे। अगर आप अपने नोट से एक पूरा रजिस्टर भर जाता है इसका,
तो उतना वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके आप शॉर्ट नोट्स कम से कम बना लें। और इसके अलावा अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस के भी शॉर्ट नोट्स वो बना लें, ठीक है। लेकिन अभी ये कवर है वो नहीं हो पाएगा कि आप ये मान के चलो कि अभी आपको पढ़ना भी है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, इतना कुछ वो नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहले से एकदम बढ़िया से पूरा नोट्स वो बना रखे हैं, पूरा आपने पढ़ लिया है, तो अभी आप साथ साथ रिविज़न के साथ साथ वो शॉर्ट नोट्स वो बना सकते हैं ना, अभी इतना टाइम है आपके पास। लेकिन अभी तक आपने सिलेबस नहीं किया है तो फिर सबसे पहले आपको सिलेबस करना है अगस्त के महीने में, और उसके बाद एक वीक के अंदर एक बुक का आपको टारगेट रखना है, 7 वीक के अंदर आपको सबसे पहला रिवीजन करना है, और उसके बाद इसको आप कम करते करते लगभग 2 या 3 बार तो कम से कम आपको रिवीजन करें, उसी से आपको फ़ायदा वो मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये स्ट्रेटेजी है और इसी को आपको अपनाना है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स को लिए मैंने आपको बता दिया है कि 31 जुलाई तक आप हैं, ऑफर है, 31 जुलाई तक आप खरीद सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।